नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम इकाई 2 हम भी बने महान इस पाठ के द्वारा हम आज अपने जीवन में सच्चरित्र की शिक्षा ग्रहण करेंगे। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि सीधे साधे कार्य और घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास, इन सब के जुड़ने पर काम और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब भी हमें कोई कार्य करना होता है, मान लीजिए कि आपकी परीक्षा आने वाली है, तो परीक्षा आने पर आपको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आपका क्या कर्तव्य है कि सही समय पर सभी विषयों का सुचारू रूप से अध्ययन करें और उसके बाद परीक्षा की अच्छी तरह से तैयारी करें। तो हम अपने कर्तव्य पालन को पूरा करेंगे। इसके बाद प्रामाणिकता, यानी परीक्षा में किसी प्रकार का कोई भय न रखकर बिना चोरी किए हम पेपरों को लिखेंगे। और मानवता, अविरत अभ्यास, यानी लगातार परिश्रम करके हम अपने काम को पूरा करेंगे। तो इसके बाद जो हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे अंक आएंगे, तो इससे हमारा और कार्य का दोनों का महत्व बढ़ जाएगा। यानी आप अपने माता पिता की, अपने गुरुजनों की, सभी की नज़र में ऊंचे उठ जाओगे। तो आपके द्वारा यह कार्य अगर ईमानदारी से किया जाएगा तो आप भी महान बन सकते हैं। तो इसी तरह इस इकाई में भी हमें स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली, इन सभी के जीवन की कुछ घटनाएं ली गई हैं और इन घटनाओं से हम यह समझ सकते हैं कि ये आगे चलकर किस तरह से महान व्यक्ति बने। इन्होंने ऐसा क्या किया जीवन में, इनके कैसे विचार थे, इनकी जीवन शैली किस प्रकार की थी कि इनका नाम इस संसार में प्रसिद्ध हो गया। तो अगर हम इनके भी गुणों को अपनाएंगे तो हम भी अपने जीवन में महान बन सकते हैं। तो पहला गुण है कर्तव्य का गुण। देखिए, कर्तव्य के गुण के बारे में यहाँ पर एक गद्य दिया गया है जो कि स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र से लिया गया है। यह कुछ इस प्रकार से है कि मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नाम का एक लड़का जो था उसने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। शिवलिंग आपने देखा ही होगा, आप मंदिर में तो जाते ही हैं। तो उस बालक के मन में भी ईश्वर भक्ति की इच्छा हुई, तो उसने एक 2 रुपये का शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची हुई थी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा कि क्यों रो रहा है। तो लड़के ने कहा कि मेरे पास एक चवन्नी थी। चवन्नी यानी 25 पैसे, जो कि अब नहीं चलते हैं, पर उस ज़माने में 25 पैसे का भी एक अपना मोल था। तो चवन्नी यानी 25 पैसे। तो लड़के ने कहा कि मेरे पास चवन्नी थी, वह कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। अब उस समय 25 पैसे यानी 100 रुपये के बराबर समझे जाते थे। तो उसने कहा कि भाई मेरी माँ मुझे पीटेगी। तो नरेंद्र ने कहा कोई बात नहीं, ये लो चवन्नी। यह कहकर नरेंद्र ने उसे अपनी चवन्नी दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। मोटर यानी कार। तो जैसे ही मोटर आ रही थी, छोटा बच्चा जो चल रहा था, जिसको उसने चवन्नी दी थी, वह उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चल रहा था, उसे याद ही नहीं था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की भी अगर देरी हो जाती तो वह बच्चा मोटर के नीचे आकर दब सकता था और कुछ अनावश्यक दुर्घटना भी हो सकती थी। इस झपटने की क्रिया में उस नरेंद्र के हाथ से जो शिवलिंग था वह टूटकर गिर गया, जो उसने 2 रुपये में खरीदा था। अब इस दौरान बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए। तो भीड़ में से किसी एक ने कहा कि बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से उसने शिवलिंग खरीदा था। तो यह जैसे ही नरेंद्र ने सुना तो नरेंद्र ने शिवलिंग के बारे में यह कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। यानी शिवलिंग तो मैं दोबारा ले सकता हूँ, पर क्या बालक की जान मैं बचा पाता? नहीं, इसलिए बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है।
तो नरेंद्र के जीवन से हमने कर्तव्य भावना का गुण सीखा, यानी हमें हमारे जीवन में अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना चाहिए और अपने कर्तव्य से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मानवता सबसे ऊपर है और बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो स्वामी विवेकानंद के जीवन से हमने मानवता का गुण और कर्तव्य भावना का गुण सीखा। दूसरा है नियम सबके लिए है। तो यह अब हम दूसरे प्रसंग की ओर चलते हैं कि बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था, यानी अंग्रेजी माध्यम का स्कूल था। वहाँ पर कोई फंक्शन था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था। स्वयंसेवक को अंग्रेजी में वॉलंटियर भी कहा जाता है। जब भी किसी कार्य को पूरा करना होता है तो उसमें स्वयंसेवकों की यानी वॉलंटियर्स की सहायता ली जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर एक वॉलंटियर यानी स्वयंसेवक को नियुक्त किया गया था, जिसे वह कर्तव्य भार दिया गया था कि जो भी आने वाले अतिथि हैं, अतिथि यानी मेहमान, गेस्ट, तो जितने भी आने वाले अतिथि हैं उनके निमंत्रण पत्र देखकर ही उन्हें अंदर आने देना चाहिए। यानी निमंत्रण पत्र यानी इनविटेशन कार्ड, उन्हें देखकर ही उन्हें अंदर आना चाहिए और उन्हें सभा स्थल पर उनके स्थान पर बैठा देना चाहिए। तो उस समय समारोह में मुख्य अतिथि थे यहाँ के मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानाडे। तो जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे तो स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक लिया। शालीनतापूर्वक यानी विनम्रतापूर्वक। हमें कभी भी अपने से किसी बड़ों का निरादर नहीं करना चाहिए। उन्हें सम्मान के साथ, अगर हम उनका कोई कार्य नहीं करना चाहते तो उन्हें विनम्रतापूर्वक मना कर देना चाहिए। तो ऐसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की, यानी आपको निमंत्रण पत्र मुझे दिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानाडे ने कहा, जो कि मुख्य अतिथि थे। तो उस स्वयंसेवक ने कहा, क्षमा कीजिए, तब आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे, यानी अब आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। यह उसका नम्रतापूर्ण उत्तर था। यानी अगर हमें अपनी बात मनवानी है तो हमें विनम्रता का सहारा लेना चाहिए। इससे हमारी बात भी सामने वाला समझ जाता है और उसे बुरा भी नहीं लगता है। तो द्वार पर रानाडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य वहां पर आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। प्रयास करना यानी कोशिश करना। तो सारे समिति के जो सदस्य थे वो उन्हें ले जाने की कोशिश करने लगे, पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो मैं अपना कर्तव्य कैसे पूरा करूँगा। यानी जब आप सभी मिलकर मेरे काम को मुझे पूरा ही नहीं करने देते तो मैं अपना काम कैसे पूरा करूँगा। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र तो होना चाहिए। भेदभाव की यह नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी, यानी इस तरह का भेदभाव होगा तो मैं यहाँ कार्य नहीं कर सकूँगा। और यही स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने देश की बड़ी सेवा की। इसी प्रकार अब हम अगला गुण सीख रहे हैं, सफलता का रहस्य। यानी अगर हम सफल व्यक्ति बनते हैं तो हमारी सफलता का रहस्य क्या है, यह हम सचिन रमेश तेंदुलकर के जीवन से सीखेंगे। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। अल्पाहार यानी सुबह का नाश्ता। तो सभी लोग वहाँ पर अल्पाहार के लिए पहुँच गए, पर एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। यानी अंडर 14 क्रिकेट टीम का जो कप्तान था वो वहाँ पर नहीं था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वो नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जैसे ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती तो दूसरे हाथ से बल्ले को गेंद से खेल रहा था।
तो साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी पूरी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास और उसकी क्रिकेट के प्रति लगाव को देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। दंग रह जाना यह एक मुहावरा है, यानी आश्चर्य में भर जाना। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता हासिल की। अद्वितीय यानी अद्भुत, जो कोई न कर सके ऐसा। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। कदम चूमना यह भी एक मुहावरा है, यानी सफलता प्राप्त करना। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो उसने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। यानी सचिन तेंदुलकर हर मैच को 3 बार खेलते हैं। कैसे? पहले अभ्यास के रूप में, यानी पहले उस पर प्रैक्टिस करते हैं। दूसरी बार सचमुच मैदान में, यानी दूसरी बार क्रिकेट के मैदान में। और तीसरी बार जब क्रिकेट के मैदान में वह खेल चुके होते हैं तो वहाँ पर उन्हें अपनी खुद की कमियाँ, यानी उन्होंने कहाँ क्या गलती की है, उसका स्वयं मूल्यांकन करके उसकी सुधार और आवश्यकता के रूप में। तो इस प्रकार वह हर मैच को 3 बार खेलकर अपने आप को सफल बनाते थे। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन, यही सफलता के आधार है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो कोई भी कार्य हम करें वह एकाग्रचित्ता के साथ लगातार उसके ऊपर परिश्रम कर कर ही हम उस कार्य को सफल कर सकते हैं। तो इस प्रकार सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का रहस्य हम सभी को समझाया। अब अगला है प्रामाणिकता। प्रामाणिकता, इसे हम ईमानदारी के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो यह कुछ इस प्रकार से प्रसंग है जो कि हजरत अली के जीवन का है कि एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए, यानी राजा के खजाने की जांच कर रहे थे। काम करते करते अंधेरा हो गया, तो उस समय तो बिजली की व्यवस्था थी नहीं, इसलिए उन्होंने मोमबत्ती जलाई। थोड़ी ही देर में 2 सरदार वहाँ पर अपने निजी काम के लिए उनके पास आए, तो हजरत अली ने उन्हें बैठने को कहा। थोड़ी देर में उन्होंने अपना हिसाब का सारा काम पूरा कर लिया, यानी हिसाब की जो जांच पड़ताल करने वाले थे वो सब उन्होंने पूरा कर लिया। तब उन्होंने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में एक दूसरी मोमबत्ती रखी हुई थी, वह उन्होंने निकाल कर जला ली। तो सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, ये तो उन्हें समझ ही नहीं आया। तो एक सरदार ने बड़ी विनम्रता से हजरत अली से पूछा, देखिए मित्र, आप सब भी यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के साथ नम्रता से ही बात कर रहे हैं ताकि किसी को बुरा ना लगे। तो एक सरदार के मन में जो शंका थी उसने पूछा, पर किस प्रकार से? विनम्रता से। तो हमें भी सभी के साथ विनम्रता से ही बातें करनी चाहिए। तो हजरत अली ने कहा, भाई अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब मेरा निजी काम शुरू हुआ है, निजी यानी खुद का, स्वयं का, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचना चाहिए। हमें कभी भी अनैतिकता के राह पर नहीं चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। देखने में तो यह बात बहुत छोटी है, पर वास्तव में इन छोटी छोटी गलतियों को सुधार कर ही हम अपने आप को महान बना सकते हैं। इसलिए यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। अब हम आज़ाद हो गए हैं और राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। और हमारे पुरखों ने भी कहा है कि मागृत कस्य स्विद धनम, यानी किसी के धन और माल की लालसा मत करो। यह मनुष्य की सबसे बड़ी सीख है, यानी कभी भी दूसरों के धन पर हमें नज़र नहीं रखनी चाहिए। हमें स्वयं की मेहनत पर ही विश्वास रखकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। अब हम इसके शब्दार्थ को समझेंगे। नुकसान यानी हानि, ख्याल यानी विचार,
स्वयं सेवक यानी अपने आप सेवा करने वाला, नियुक्त यानी काम पर लगाया हुआ, कर्तव्य भार यानी उचित काम की जिम्मेदारी, प्रयास यानी प्रयत्न, सदस्य यानी सभासद, भेदभाव यानी व्यवहार में अंतर, प्रसिद्ध यानी विख्यात, अल्पाहार यानी नाश्ता, रहस्य यानी गुप्त भेद, खजाना यानी धन भंडार, जांच यानी परीक्षण, हरामखोर यानी हराम का माल खाने वाला, अमीर यानी धनवान और पुरखा यानी पूर्वज। तो मित्रों, आज हमने इकाई 2 हम भीम बने महान, इस इकाई से सच्चरित्र के गुणों को ग्रहण करने का बोध लिया। आशा करते हैं कि हम जीवन में इन गुणों को जरूर से उतारकर हम भी महान बनेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।